नाज़रीन, आम तौर पे मियाँ बीवी को आपस में लड़ाई करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन जब बात ईद की शॉपिंग हो तो फिर बना बनाया बहाना मौजूद होता है। आइए आपको दिखाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ईद के दिन करीब आ रहे हैं। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि इसके ताए की डेथ हो गई है, वरना बहुत खर्चा होना था। मेरा तो इन्हें कचूमर काट देना सी चीज़ां खरीद खरीद के। कपड़े लै दिओ, ज्वैलरी लै दिओ, मैचिंग जुत्ती लै दिओ। इहो जिहियां औरतां होंदियां जिहड़ियां किन्नू भी मैच करके लैंदियां कपड़ियां दे नाल। मैं तो फ्रूट भी जो है वो मैच करके लेती हूँ। खाने पीने की चीज़ें भी मैच ना करे तो कपड़े अच्छे नहीं लगते। की बुड़ करी जाते हो, मुंह मूछ की बोली जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे बैठे बैठे आँख लग गई थी। तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? आँख लगी थी। तुम्हें पता, मुझे तो बोलने की आदत है। पता नहीं, मुझे दिमाग भी नहीं है, अजीब पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। मैं जो सोच रहा था तूने सुना तो नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। शुक्र है। और वैसे भी आपकी सोच मैं कैसे सुन सकती हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो। किसी की सोच का किसी दूसरे को बंदे को कैसे पता चल सकता है? लेकिन एक बात है, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, इसमें बंदा सोच भी सुन लेता है। बंदा सुन लेता है ना, शुक्र है बीवी नहीं सुनती। हाँ। हालांकि बीवी सुन लेती है, शुक्र है बंदा नहीं सुनता। बंदा तो बेचारा सुनता ही रहता है, सोच भी, सोच के अलावा भी जो मुंह में आता है बोल देती है। बंदे ने तो सुनना ही होता है। इसके बावजूद बीवी फिर भी कह रही होती है, अजी सुनते हो। बीवी चेहरे भी पढ़ लेती है। ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये मैं बता रही हूँ आपको। तो अल्लाह ने नजूमी बना के भेजी, हाथ भी अल्लाह ताला का ये तोहफा है कीमती। बस बहुत परेशान बैठी हुई हूँ जब से ताया जी की डेथ हुई है ना। ईदें तो आपकी है, मौजें तो आपकी लगी पड़ी हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि ताया जी बहुत हो गए, भले इंसान थे। चलो अल्लाह जन्नतों में कर दे। अल्लाह पाक मगफिरत करे, जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए। बस मैंने यही सोचा कि इस दफ़ा मैं ईद सेलिब्रेट नहीं करूँगी, और मैंने ईद की सारी कोई शॉपिंग करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा। प्यार भी तो बहुत है ना ताया के साथ। आपको पता है, ताया जी की डेथ ना हुई होती तो मैंने इतनी शॉपिंग करनी थी, मैंने ऐसी ईद मनानी थी कि सारे मोहल्ले ने देखना था। बर्थडे तो फिर बर्थडे ही होंगे। और मैंने ऐसे ऐसे ड्रेस सोचे हुए थे, इतनी मैंने शॉपिंग करनी थी। लेकिन अभी बुजुर्गों के नाल ही बंदियां दी जिंदगियां लंघदियां ने। ये बुजुर्ग ही होंदे ने जेड़े या तो ईद खराब कर जाते हैं या ठीक कर जाते हैं। मैं बड़ा मिस करूंगी इस ईद को भी और ताया जी को भी। मैं तो दुआवां दे रहा ताया जी को। अब देखो ना, ताया जी की वफात के बाद ईद मनाना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ना मनाओ, छੱਡ दियो। रिश्ता तेरा मेरा भी तो ताया ने कराया सी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ना रहा फिर। क्या कहा आपने? देखना नहीं रहा दुनिया ते किने रहना है इत्थे, सब ने टुर जाना। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। ताया टुर गया, ईद के बाद हो जाती वफात तो अलग बात थी। ये डेटा तय होंदियां ने। ताई ने ठीक फैसला किया, वरना हमारे खानदान में तो बहुत घट फौतगियां होंदियां। क्या कहा आपने? मैं तुम्हारे खानदान की कह रही थी तू? कितनी ज्यादा ईद की सेलिब्रेशंस होती, इतनी शॉपिंग करते, इतना सारी कजन्स भाभियां मिलके, और चांद रात को मेहंदी लगवाना, ज्वेलरी लेना, मैचिंग शूज लेना। उफ, इतना मजा आता था। याद है पिछली बारी छोटी ईद जो आई है, हाँ। खानदान ने चीज़ां खरीदे वड्डी ईद लैन दी सी। और आपको मेरा तो पता है। मैंने पता, मेरी 3 तनख्वाहां 2 कमेटियां। अब्बा जी दी मैं घड़ी बेची सी, वो नीचे लगी है। आपको पता तो है मेरा, फिर मैं तो पूरा रमजान शॉपिंग करती रहती थी, लेकिन इस बार मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। शुक्र अल्लाह का। आपको पता है, बेशक हम ईद नहीं मना रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मेरा तो दिल घबरा रहा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरा तो बाहर निकलने तो दिल नहीं करता। मैंने ताया नजर नहीं ना आता। हाँ। मैं तो कुछ नजर नहीं आ रहा बस, लेकिन मुझे ताई जी नजर आती हैं। आपको पता है, ताई जी की ये ताया जी के बगैर पहली ईद है। उनके लिए मुझे 2 सूट ले लेने चाहिए, उनकी बच्चियों के कपड़े लेने चाहिए, और ईद पे वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भांजियां भतीजे, अब उन बेचारों को क्या पता है ताया जी की डेथ हो गई है। तो उन्होंने दसो ना। क्या बात कर रहे हैं आप? अब बच्चों को 2-2 हज़ार रुपया तो देना पड़ेगा, इसी में 25-30 हज़ार रुपया निकल जाए। पता कि बच्चों के दिमाग च होनी चाहिए, साढ़े घर फौतगी हुई है, ऐਵੇਂ ना गुब्बारे पाड़ते फिरन किधर। आप मुझे ज्यादा बातें ना समझाए, हम बच्चों को ये बात नहीं कर सकते। बच्चों को तो ईदी देनी पड़ेगी ना। बच्चे भी अफसर टाइप ने लगता। और अब वो देखें, लंदन वाली बाजी 5 साल बाद घर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ईद पे मैं उसको खाली हाथ थोड़ी मिलूंगी। वो जो तेन खाली हाथ मिल रही है, तू भी खाली हाथ मिल रहा है। फौतगी तो जरूर तुम एक दूसरे मतलब ताया दी गिफ्ट देने ने। लो भला, अब वो पहले सदमे से 2-4 है और मैं उसको खाली हाथ मिलके और सदमा दे दूं? कैसी बातें करते हैं आप? जिंदगी दी पहली खतून है जिन्हें फौतगी दा गिफ्ट भी काट लिया। नहीं, मैं खाली हाथ नहीं मिलूंगी उसको। ना खाली हाथ नहीं, तू अपना हाथ च पिस्तौल ले गई। फिर मैं सोच रही हूँ उसको गोल्ड के टॉप्स दे देती हूँ। मैं कहा ताया जी तुहाडे मरे नहीं, उन्होंने मैट्रिक किया। और छोटी बाजी भी आ रही है दुबई से। सारियां ने इकट्ठे जहाज काट लेने, जो भी खाली हाथ ही आ रही है।
नहीं, वो तो हमसे मिलने आ रही है। अच्छा, मिलन वो भी आ रही है ना, तो मिलन तू भी जा रही है। तो तू लैके जाना, उन्होंने कुछ नहीं लैके आना। कैसी बातें कर रहे हो आप? वो कुछ लाए ना लाए उनकी मर्जी। भला अब इसमें तो आपकी बेइज्जती होगी ना, मैं खाली हाथ जाऊंगी तो। वो भी 2 साल के बाद अच्छा, तो आ रही है। मेरी बेइज्जती वेख, मैंने कुछ नहीं होता, मैं ऐसा नहीं एवं टेठांगो फिर जावांगा उते। मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। आपकी सालियां हैं, बहनें हैं आपकी, आपको तो बल्कि ज्यादा करना चाहिए। सालियां भैन ने जी मेरी भैन वो मेरे नाल लड़ी। पहले हम ईद नहीं मना रहे, ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मना रही, मैं दाढ़ी नहीं मनान दिया। पहले मैं इतनी दुखी हूँ। बंदा कटिया फ्रूट लेके जाता, तू टॉप्स लेके जान डी। लो, और आपको पता है दुबई वाली बाजी का बेटा ट्यूपू भी साथ आ रहा है। 5 साल का हो जाएगा ईद वाले दिन वो। उसकी बर्थडे है। और मैंने पता क्या सोचा है, अब देखो हम ईद तो सेलिब्रेट कर नहीं रहे, लेकिन इत्तेफाक देखो ईद वाले दिन दुबई वाली बाजी की बेटे की बर्थडे है। अब वो तो सेलिब्रेट करनी पड़ेगी ना। ताए ने भी नहीं पता तो बच्चे की बर्थडे खराब हो जाएगी। मैंने ये सोचा है, बल्कि मैंने उनको कह दिया है। मैंने कहा बच्चे की बर्थडे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। मैंने बाजी को बोल दिया कि भाई बच्चे की खुशी तो हम करेंगे। अच्छा। इसलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बारबेक्यू डिनर दूंगी मैं उनको। तो घर ही कर लो, तो ताए को बड़ा पता लग जाना। इसीलिए तो बाहर डिनर रखा है। अब घर पे करते तो मोहल्ले वालों ने बातें करनी थी कि लो ताज़ा ताज़ा ताया मारा है और इनको सालगिरह की खुशियां चढ़ी हुई हैं। देख लें। ठीक है, देख लेने। आप फिक्र ना करें, डिनर मैंने इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं रखा। बस 55,000 में हो जाएगा सारी फैमिली का। और इतने से पैसों में बाजी खुश हो जाएंगी कि मेरे बेटे की बर्थडे हो गई। ताया भी खुश हो जाएगा। और केक हम जाते हुए ले जाएंगे। कबर ते क्या हो गया आपको? नहीं, कबर ते नहीं जाना। सारे जो बाहरों एक आ रहे हैं, एक चक्कर ते लाना चाहिए उन्होंने कबर ते। उत्थे केक ले जाना कबर दे उत्ते ते केक रख के जाकर जी बड़ा अफसोस होया, हैप्पी बर्थडे टू यू दुआ मांग के निकल जाना। भाई कबर पे तो ईद के दूसरे दिन जाएंगे ना, वहाँ पे 4 देंगे हम दे देंगे अपनी तरफ से। पहले दिन होटल चले जावांगे, दूसरे दिन कबर ते चले जावांगे। अपना होटल का बिल तो मैं दे देंगा, कोई कबर का बनया तो लाला साहब जरा। एक तो मैं ईद सेलिब्रेट नहीं कर रही, ऊपर से आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। मैं क्या गल सुन, जिथे इन्ना जो सैलीब्रेट कर रही है तू ईद भी सैलीब्रेट कर लै। कुछ नहीं होंदा, अगे जाके ताए नाल आप गल कर लांगा। ताए तो मरते रहते हैं, ताए तो आन जाने वाली चीज़ ने। ये ताया अज गया कल वापस आया, ये ताए अपना कोई रोज़ थोड़े मिलते हैं। मेरा ताया बीमार रहा, उन्हें मेरे ताए ने जो मरना ना, मैं अपने ताए के कान च कह देंगे ये ताए को जाके समझा दें। नाज़रीन, ये था आज का देशों का चलते चलते आज की पुरहिकमत बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिमाग को दिल से ऊपर इसलिए बनाया है कि हमेशा जज्बात अकल के ताबे रहने चाहिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।